हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले उस मूवी का नाम है द इनविजिबल मैन। ये मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई थिंक दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सिसिलिया को, जो कि अपने पति डेविड के साथ अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी सिसिलिया की आंख खुलती है और वो बैठकर अपने बिस्तर के नीचे रखी हुई दवाई को बाहर निकालती है। दरअसल ये दवाई होती है बेहोशी की। अब सिसिलिया अपने पति के पानी के ग्लास के पास जाती है, जहां पर हमें समझ में आता है कि सिसिलिया ने अपने पति को इस पानी में वो दवाई मिलाकर पिला दी है, जिसकी वजह से उसका पति बेहोश होता है। सिसिलिया एक कमरे में जाती है जहां पर उसने पहले से ही भरा हुआ एक बैग रहता है। वो उसे अपने साथ लेती है और उस कमरे से बाहर आ जाती है। वो जाते समय वहां का CCTV कैमरा अपने सो रहे पति की तरफ करती है और उस कैमरे को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करती है। अब वो अपने मोबाइल पर अपने पति को देख पा रही थी। वो उसे देखते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाती है जहां पर बहुत सारी मशीनरीज रखी हुई थी। इसे देखकर हमें समझ में आता है कि सिसिलिया का पति कोई बड़ा साइंटिस्ट है। वो एक कंप्यूटर के पास आती है और उससे सारे कैमरास और अलार्म बंद करती है। सिसिलिया की नजर जाते समय एक कमरे पे पड़ती है जहां पर उसे एक अजीब सी मशीन दिखाई देती है। वो कुछ समय तक उसकी तरफ देखती है और वहां से निकल जाती है। सिसिलिया अब घर से बाहर आ जाती है तो उसे अपना कुत्ता दिखाई देता है। वो अपने कुत्ते के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें डेविड के चंगुल से आजाद जरूर कर सकती हूँ। और उस कुत्ते के गले में लगे हुए ट्रैकिंग बेल्ट को वो खोलकर फेंक देती है। लेकिन इतने में कुत्ता गाड़ी को टच कर देता है और गाड़ी के सेंसर आवाज करने लगते हैं, जिसकी वजह से सिसिलिया बहुत घबरा जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है। अब सिसिलिया बड़े मुश्किल से कंपाउंड वॉल को पार करके जंगल से होते हुए एक रास्ते पर आ जाती है, जहां पर उसे लेने के लिए उसकी बहन एमिली आती है। वो एमिली की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन बैठते समय वो दवाई उसके बैग से नीचे गिर जाती है। अब सिसिलिया गाड़ी में आकर बैठती है और एमिली उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। इस पर सिसिलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बाद में दूंगी। इतने में डेविड भी वहां पर आता है। वो सिसिलिया को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिसिलिया एमिली को कहती है कि तुम गाड़ी भगाओ। इस पर डेविड उसके गाड़ी के कांच पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो कांच टूट जाता है। लेकिन एमिली और सिसिलिया यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद डेविड को जमीन पर गिरी हुई वो दवाई मिल जाती है। अभी कहानी हमें 2 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के यहाँ पर रहने के लिए आई थी। जेम्स उसे कहता है कि तुम ऐसे ही घर में कब तक बैठी रहोगी, एक ना एक दिन तुम्हें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अभी उसकी बातें सुनकर सिसिलिया भी तय करती है कि वो घर से बाहर निकलेगी। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलकर रास्ते पर आ जाती है तो वो एक आदमी उसकी तरफ आता हुआ देख लेती है। अब वो उसे देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है वो डेविड है। वो वापस घर के अंदर आती है। जब वो आदमी आगे जाता है तो उसे पता लगता है कि वो आदमी कोई और ही है। दिन में सिसिलिया अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी, तभी उसके घर कोई आ जाता है। अब जेम्स जब दरवाजा खोलकर देखता है तो वो एमिली होती है, लेकिन एमिली को देखकर सिसिलिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एमिली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है डेविड तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाए। इस पर एमिली उसे एक न्यूज़ दिखाते हुए कहती है कि डेविड अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने पिछले ही हफ्ते सुसाइड कर लिया है। अब धीरे धीरे सिसिलिया इन सब में मिलजुल के रहने लगी। साथ ही में जेम्स की एक लड़की भी होती है जिसका नाम सिडनी था। एक दिन जेम्स को अपने लेटर बॉक्स में सिसिलिया के नाम से एक लेटर मिल जाता है,
वो जब उसे पढ़कर देखती है तो वो एक एडवोकेट का लेटर था। अब सिसिलिया उस एड्रेस पर पहुंच जाती है तो एडवोकेट और कोई नहीं बल्कि डेविड का भाई टॉम था, जो सिसिलिया से कहता है कि डेविड ने मरते समय तुम्हारे नाम से कुछ वसीयत छोड़ी है, जिसमें डेविड ने लिखा हुआ था कि उसकी मौत के बाद सिसिलिया को $50 लाख दिए जाए और उसे ये रकम हर महीने $1-1 लाख करके दी जाए। लेकिन वो इसके साथ एक शर्त भी बताता है। शर्त ये होती है कि सिसिलिया पर जिस दिन कोई पुलिस केस चलेगा उस दिन से उसे ये पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। इसके बाद सिसिलिया अब घर पे आ जाती है और वो जेम्स और सिडनी के लिए कुछ गिफ्ट भी लेती है। साथ में सेलिब्रेट करने के लिए वाइन भी लेते हैं। रात को जब सिसिलिया काम कर रही थी तो उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जब सुबह सिसिलिया सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो वो सिडनी को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने जो गैस ऑन रखा है वो अचानक से बढ़ जाता है और जो नाश्ता बन रहा था उसमें भी आग लग जाती है। सिसिलिया जब वापस आकर देखती है तो उसे लगता है कि शायद उसी ने ही गैस की स्पीड ज्यादा कर रखी थी। फिर जब वो सिडनी के साथ अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक से उसका ब्लैंकेट नीचे फिसलने लगता है। सिसिलिया की कुछ देर बाद आँख खुल जाती है और जब वो अपने ब्लैंकेट को ढूंढने लगती है तो उसे अपना ब्लैंकेट दूर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जब उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है तो वो महसूस करती है कि उसके ऊपर किसी के पैर है। वो जब उसे खींचने लगती है तो वो पैर आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जेम्स उसके कमरे में आ जाता है। सिसिलिया उसको सारी बात बताती है। जेम्स जब उस ब्लैंकेट को खींचकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। साथ में जेम्स उसे ये भी सलाह देता है कि तुम तुम्हारा दिमाग किसी अच्छी जगह बिजी रखो। इसीलिए सिसिलिया अगले दिन जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है। जब उसका इंटरव्यू ले रहे थे तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। सिसिलिया अपनी फाइल निकाल कर देखती है तो उसमें डॉक्यूमेंट नहीं होते। ये देखकर सिसिलिया बहुत परेशान होती है। वो उनसे कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंट इसी फाइल में रखे थे और निकलने से पहले भी मैंने इसे चेक किया था, लेकिन पता नहीं ये कहाँ गए। इस पर उसे कहा जाता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम कल आकर दोबारा इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन सिसिलिया इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी कि अचानक से उसके डॉक्यूमेंट गए कहाँ, और ये सोचते सोचते ही वो एक जगह पर बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। जब सिसिलिया शाम को घर पर आती है तो वो नहाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसे उस जगह पर वही दवाई दिखाई देती है जो उसने जेम्स को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की थी। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उसे शक होने लगता है कि डेविड शायद जिंदा है। अब इसी बात को कंफर्म करने के लिए सिसिलिया जेम्स को लेकर टॉम के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है क्या वाकई डेविड की मौत हो गई है। अब टॉम उससे पूछता है कि डेविड तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था, फिर तुम उससे इतनी डरती क्यों हो और उससे दूर क्यों भागी। सिसिलिया कहती है कि डेविड मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसे प्यार का मतलब पता नहीं था। वो दिन रात मशीन में रहकर मुझे भी मशीन ही समझता था। मेरे पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस करती थी। वो मुझसे हमेशा एक बच्चा मांगता था, लेकिन मैं उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब तक अकेली रहूंगी तो मुझे डेविड के चंगुल से भागने में आसानी होगी, और जिस दिन मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं जिंदगी में कभी भी डेविड के चंगुल से नहीं निकल पाऊंगी। वो फिर भी टॉम से डेविड जिंदा होने का दावा करती है, लेकिन डेविड और जेम्स को भी उसकी इस बात पर भरोसा नहीं था। इसलिए सिसिलिया अब अपनी बहन एमिली के पास आती है, लेकिन एमिली उससे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि जब से उसे डेविड के पैसे मिलने लगे थे उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था और वो भी सिसिलिया की कोई बात नहीं सुनती। सिसिलिया अब रात को घर पे आती है और वो डेविड के आविष्कारों के बारे में सर्च करती है, तो उसे वहां पर पता लगता है कि डेविड ने कुछ ही दिन पहले अनविजिबल सूट का आविष्कार किया था और उसके बाद ही डेविड ने खुदकुशी की है। अब सिसिलिया को भी यकीन होने लगता है
कि जरूर ये डेविड के किसी आविष्कार का ही नतीजा है कि डेविड मरकर भी जिंदा है, और वो अकेली ही रोने लगती है। तभी उसके पास उसे समझाने के लिए सिडनी आती है। सिडनी उसे खाना खाने के लिए पूछती है, तो सिसिलिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना अच्छा लगेगा। अब सिडनी खाना खाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कोई धक्का दे देता है और सिडनी को लगता है कि उसके साथ ऐसा सिसिलिया ने किया। वो अपने पिताजी जेम्स को भी सिसिलिया की इस हरकत के बारे में बता देती है। अब जेम्स को भी लगने लगता है कि सिसिलिया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसने उसकी बेटी सिडनी पर अटैक किया। इसके बाद जेम्स अपनी बेटी सिडनी को उससे दूर ले जाना चाहता था। वो इस घर से निकल जाता है। अब सिसिलिया अकेली ही घर में थी। बाद में सिसिलिया अपना मोबाइल उठाकर उससे डेविड के नंबर पर कॉल करती है, तो उसे उस मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। अब वो उस जगह पर सीढ़ी लगाती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर आकर देखती है तो वहां पर उसे डेविड का मोबाइल दिखाई देता है। वो जब मोबाइल में देखती है तो उस मोबाइल में डेविड ने उसकी सोते समय खींची हुई तस्वीरें थी। उसे वहां पर एक चाकू भी मिल जाता है। तभी सिसिलिया को एहसास होता है कि सीढ़ी के सहारे कोई ऊपर आ रहा है। सिसिलिया सीढ़ी के पास जाती है और सीढ़ी पर पेंट फेंकती है, जिससे वहां पर सिसिलिया को कोई दिखाई देता है और सिसिलिया बुरी तरीके से डर जाती है। अब सिसिलिया वहां से नीचे आती है और उस गिरे हुए पेंट के सहारे उस चीज का पीछा करने लगती है। वो जब किचन में जाती है तो वहां पर पानी का नल शुरू था। वो वहां का एक चाकू उठाती है और डेविड को ढूंढने लगती है। तभी डेविड उस पर अटैक करने लगता है। वो उसे बुरी तरीके से मारता है। सिसिलिया अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है। वो उस गाड़ी में बैठती है और उस आदमी से मदद मांगती है। वो उस आदमी से कहती है कि मुझे एक जगह पर जाना है, क्या तुम मुझे उस जगह पर छोड़ोगे? तो वो आदमी भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। सिसिलिया अब उस गाड़ी से अपने घर के पास आ जाती है और घर के अंदर जाकर वो उसी कमरे के पास जाती है जिस कमरे को उसने यहाँ से निकलते समय देखा था। वो उस कमरे के अंदर आकर जब मशीन को ऑन करती है तो वहां पर एक अनविजिबल सूट विजिबल हो जाता है, जिसे देखकर वो बड़ी चौंक जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस घर में आ रहा है, तो वो फटाफट उस सूट को वहां से निकालती है और उसे छुपाने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहां पर वो एक जगह पर उस सूट को छुपा देती है और कुछ देर बाद वहां से बाहर निकलकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है और दोबारा एमिली से मदद मांगती है। तो एमिली इस बार उसे मदद करने के लिए राजी हो जाती है। शाम को एमिली और सिसिलिया डिनर करने के लिए एक होटल में आ जाती है, जहां पर सिसिलिया एमिली को अब सारी हकीकत बताने ही वाली थी। तभी एमिली देखती है कि एक चाकू हवा में उठा है। अगले ही पल वो चाकू एमिली का गला काटकर सिसिलिया के हाथ में आ जाता है, जिससे आसपास के सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये खून सिसिलिया ने ही किया है। सिसिलिया वहां पर बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन को डेविड ने ही मारा है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और सिसिलिया को गिरफ्तार किया जाता है। सारे लोग सिसिलिया को मेंटल ही समझ रहे थे, इसलिए उसे मेंटलों वाली ट्रीटमेंट भी दी जाती है। अब अगले दिन उससे मिलने के लिए टॉम आता है, जो उसे कहता है कि रूल्स के हिसाब से अब तुम्हें मिलने वाले पैसे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम पर पुलिस केस हो चुकी है। ये सुनकर गुस्से में सिसिलिया उसके कागज जमीन पर फेंक देती है और जब टॉम उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उतने ही समय में सिसिलिया उसके बैग से एक पेन निकालकर अपने पास रख लेती है। टॉम यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जाते समय वो सिसिलिया से कहता है कि जब मेडिकल चेकअप हुआ था तो उन्हें ये बात पता चली कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर सिसिलिया भी बहुत शॉक हो जाती है। रात को सिसिलिया अपने कमरे में होती है। वो टॉम से लिया हुआ पेन निकालती है और उससे अपने हाथ की नस काटने लगती है। तभी उसे रोकने के लिए उसके पास डेविड आ जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और डेविड किसी भी हाल में इस बच्चे को जन्म देना चाहता था। तभी सिसिलिया उस पेन से डेविड पर वार करती है
और उसके सूट में कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो बीच बीच में दिखाई देने लगता है। तभी यहाँ से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। वो सिसिलिया को देखकर जब अंदर आता है तो उसे डेविड भी दिखाई देता है। वो डेविड पर वार करने ही वाला था कि तभी डेविड उसे भी मार देता है। अब मौका देखते ही सिसिलिया वहां से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी डेविड भी उस जगह पर आता है और वो उन दोनों भी पुलिस वालों को मार देता है। और मौका देखते ही सिसिलिया भी यहाँ से भाग जाती है। सिसिलिया वहाँ से एक कार लेती है और उस कार से जेम्स के घर पर जाने लगती है। तभी हम जेम्स के घर पर देखते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी डेविड पहुँच गया था और वो जेम्स और सिडनी को बुरी तरह से मार रहा था। तभी वहाँ पर सिडनी आ जाती है, जिसके हाथ में एक फायर सिलेंडर था। वो उसे डेविड के ऊपर स्प्रे करती है, जिससे डेविड दिखने लगता है और वो अपने पास की गन से उसे शूट कर देती है और डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब सिसिलिया उसके पास जाती है और उसका मास्क उतारती है तो वो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो डेविड नहीं था बल्कि उसका भाई टॉम था। कुछ दिन बाद हम जेम्स और सिसिलिया को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेम्स उसे कहता है कि तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा टॉम ने ही किया था और उसने अपने भाई डेविड को एक कमरे में बंद करके रखा था। अब तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन सिसिलिया उसे कहती है कि तुम जितना मासूम डेविड को समझ रहे हो वो उतना मासूम नहीं है, ये जरूर डेविड का ही प्लान है। फिर अगले दिन वो डेविड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, क्योंकि डेविड ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। अब सिसिलिया को वहाँ पर देखकर डेविड बहुत खुश होता है। वो उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोबारा मेरे पास आओगी। इस पर सिसिलिया उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हुई है मैं उसे ही मिटाने के लिए आई हूँ। तो डेविड उसे घर के अंदर ले आता है और डिनर टेबल पर ले जाता है। सिसिलिया उसे पूछती है कि तुम्हारे बच्चे की कसम तुम मुझे ये बताओ कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब ना चाहते हुए भी डेविड ये बात कबूल कर लेता है। इस पर सिसिलिया उसे कहती है कि मुझे फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाना है। ये कहकर वो वहाँ से बाथरूम जाने के लिए चली जाती है। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ सिसिलिया का इंतजार कर रहा था। तभी डेविड को कोई पकड़ लेता है और उसके हाथ में जो चाकू होता है और वो डेविड के हाथों से ही डेविड अपने गले पर मार लेता है और वहीं पर डेविड की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सिसिलिया आती है, जो डेविड के पास से फोन लेकर पुलिस को कॉल करती है और डेविड के मौत की खबर देती है। बात करते करते सिसिलिया वहाँ के कैमरे से दूर आ जाती है और वही चेयर पर बैठकर डेविड की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया मैंने भी बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा बदला लिया। जब सिसिलिया बाहर आने लगती है तो उसे रास्ते में जेम्स मिलता है। जेम्स जब उसकी बैग में देखता है तो उसे वही इनविजिबल सूट दिखाई देता है और ये सूट सिसिलिया ने उस समय छुपा कर रखा था जिस समय वो डेविड के घर में आई थी। और जेम्स भी समझ जाता है कि सिसिलिया ने अपना बदला पूरा किया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।